हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोड टाउन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और इस वाले वीडियो में हम देखेंगे पाइथन वेरिएबल्स के बारे में। पाइथन में वेरिएबल क्या होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल कंटेनर होते हैं जो कि स्टोर करते हैं किसी भी डेटा की वैल्यू को। अब हम वेरिएबल को क्रिएट कैसे करते हैं, तो उसके लिए पाइथन में कोई भी कमांड नहीं होती है। किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हम जब भी एक वेरिएबल को क्रिएट करते हैं उसी समय हमें उसकी वैल्यू असाइन करनी होती है और हम वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास में x को हमने असाइन किया है 10 वैल्यू से, तो x एक वेरिएबल हो गया। y को जो हमने असाइन किया है वो हो गया कोड टाउन से, तो y एक वेरिएबल हो गया। और जब हम प्रिंट करेंगे x और y की वैल्यू तो हमारे पास में आउटपुट आएगा, वो आएगा 10 एंड कोड टाउन। अब अगला जो है वो देखते हैं हम पाइथन वेरिएबल में। दूसरा जो आता है कि वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हमें कोई भी डेटा टाइप उसे देने की ज़रूरत नहीं होती है। पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है कि जो एक वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू हमने दी है उसमें कौन सा डेटा टाइप जो है वो यूज़ हुआ है। जैसे x इक्वल 10 है, तो यहाँ पे पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है कि x का जो टाइप है वो इंटीजर है, और y इक्वल कोड टाउन है। इसमें पाइथन भी डिटेक्ट कर लेती है कि जो y का टाइप है वो स्ट्रिंग है। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें कोई सा डेटा टाइप स्पेसिफाई करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम उसके लिए कास्टिंग का यूज़ करेंगे। तो कास्टिंग क्या होता है? कास्टिंग ये एक चीज़ होती है जिससे हम किसी भी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए x इक्वल टू एस टी आर इज़ अ फंक्शन ऑफ 7। तो अगर हम 7 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो जब हमारा आउटपुट देखेंगे तो 7 जो है कोड के अंदर आ जाएगा। और पाइथन में कोई सी भी चीज़ कोड के अंदर रहती है तो उसे हम स्ट्रिंग बुलाते हैं। y इक्वल टू इंट ऑफ 7, इंट मीन्स इंटीजर। तो अगर हम 7 को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 7 ही रहेगा। अगला आ जाता है फ्लोट ऑफ 7 जो कि z है। फ्लोट मीन्स पॉइंट या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो जब हम आउटपुट देखेंगे तो वो 7 से कन्वर्ट होकर 7.0 उसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी। अगला हम अगर कोई सा डेटा टाइप यूज़ करना है या उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हम उसके लिए टाइप ऑफ फंक्शन का यूज़ कर लेंगे, टाइप ब्रैकेट एंड। इसको हम टाइप ऑफ फंक्शन बोलते हैं। तो हमने दो वेरिएबल लिखे x इक्वल 10, y इक्वल कोड टाउन। अब हमें इनकी जो है वो देखना है कि ये कौन सा टाइप के हैं। तो हम सिंपली लिखेंगे प्रिंट टाइप ऑफ x एंड टाइप ऑफ y। तो हमारा जो आउटपुट है वो आएगा क्लास ऑफ इंटीजर एंड क्लास ऑफ स्ट्रिंग। तो जो हमारा x है वो इंटीजर क्लास के अंदर आता है और जो y है वो स्ट्रिंग क्लास के अंदर आता है। अगला जो है केस सेंसिटिविटी। तो वेरिएबल नेम जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे कैपिटल ए और लोअर केस ए दोनों अलग अलग होते हैं। अगर हमने लोअर केस ए की वैल्यू लिखी 7 और कैपिटल ए की वैल्यू लिखी कोड टाउन, तो जो कैपिटल ए है वो लोअर केस ए की वैल्यू चेंज नहीं करेगा, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, सेम नहीं होगी और अलग अलग रहेगी। अगर हम कैपिटल ए की जगह पे लोअर केस ए लिखेंगे तब इनकी वैल्यू सेम होगी। और उस टाइम पे जब ए की वैल्यू 7 थी और वो चेंज होकर के ए की वैल्यू कोड डाउन हो जाएगी। तो वेरिएबल नेम जो पाइथन में होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। उसका एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हम वेरिएबल नेम कैसे लिखें। तो वेरिएबल नेम शॉर्ट भी हो सकते हैं जैसे एक्स और वाई, या फिर डिस्क्रिप्टिव नेम भी हो सकते हैं। जैसे हमें किसी का नेम लिखना है वेरिएबल के अंदर तो हम लिख सकते हैं नेम और उसके बाद में हम उसकी वैल्यू लिख सकते हैं कोड टाउन। या हमें सरनेम लिखना है या हमें लिखना है हाइट वेट एक्सेट्रा, जो भी कुछ हमें लिखना है वो सब हम लिख सकते हैं एक वेरिएबल नेम के अंदर। अब वेरिएबल नेम लिखने से पहले हमें जानना होगा उसके रूल्स के बारे में कि हम कोई सा भी वेरिएबल का नाम लिखने के कौन कौन से रूल होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है कि वेरिएबल नेम जो स्टार्ट होगा वो लेटर से या फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर से यूज़ होना चाहिए। हमें वेरिएबल नेम लिखते समय ध्यान में रखना है कि हमारा वेरिएबल नेम या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होता हो या फिर लेटर से स्टार्ट होता हो। दूसरा है कि वह नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें नंबर तो हो सकता है पर वो नंबर स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए। अब वेरिएबल नेम जो है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर या फिर अंडरस्कोर ही उसमें कंटेन होना चाहिए, यानी कि या तो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड उसमें होना चाहिए, लोअर केस ए टू लोअर केस जेड।
0 to 9 एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो वेरिएबल नेम में नहीं हो सकती। इसमें केस सेंसिटिविटी भी होती है, यानी कि लोअर केस एज और कैपिटल ए जी ई एंड कैपिटल एच, ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल है और इन तीनों में वैल्यू भी डिफरेंट होगी। अब हम कुछ लीगल और इलीगल नेम को देखते हैं। तो लीगल नेम वो होते हैं जो कि एक प्रॉपरली जो रूल्स है, जो यहाँ पर रूल मेंशन है, उन रूल को फॉलो करें। जैसे कि यहाँ पे माई नेम ये पूरा लोअर केस में है, इसलिए ये लीगल है। ये माई और नेम ये सेपरेट है अंडरस्कोर के, इसलिए ये भी लीगल है। ये अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर नेम, तो हम किसी भी वेरिएबल में अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टिंग में और मिड में और कहीं भी, तो इसलिए ये भी लीगल नेम है। माई कैपिटल नेम, तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम लोअर केस और अपर केस दोनों केस हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट के यूज़ कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल के नेम के अंदर, तो ये भी लीगल नेम हो गया। नेक्स्ट माई नेम, ये भी लीगल नेम हो गया और ये नंबर इसमें यूज़ हुआ है, लेकिन नंबर लास्ट में यूज़ हुआ है, इसलिए ये भी लीगल नेम हो गया। अब अगर हम इलीगल नेम की बात करते हैं तो वन माई नेम है, यानी कि ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे लिखा है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, तो ये एक इलीगल नेम हो गया। हमने सेकंड वाले नेम में माई डैश नेम लिखा है, लेकिन हम सिर्फ अंडरस्कोर ही यूज़ कर सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर में, उसके अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये भी इलीगल हो गया। और तीसरा नेम जो है वो है माई स्पेस नेम, तो इसके अंदर हमने एक स्पेस दे रखी है, जबकि स्पेस अलाउ नहीं है किसी भी वेरिएबल नेम में, तो इसलिए यह भी एक इलीगल नेम हो गया। हम आगे बात करते हैं कि कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नेम देना पड़ता है हमारे किसी भी वेरिएबल को, लेकिन जब हम उसे नेम देते हैं तो कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है रीड करने के लिए, तो ऐसे में हमारे पास में कुछ टेक्निक होती है हम जिसका यूज़ करके उसे रीडेबल बना सकते हैं। सबसे पहली टेक्निक होती है कैमल केस, उसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है वो लोअर केस होता है, बाकी जो दूसरे वर्ड हम उसमें यूज़ करेंगे वो कैपिटल लेटर से शुरू होने चाहिए। जैसे कि माई चैनल नेम, अभी एक डिस्क्रिप्टिव नेम हो गया जो बता रहा है कि माई चैनल नेम इज़ कोट टाउन, हमने माई को लोअर केस में लिखा, सी को कैपिटल किया और एन को कैपिटल किया। यहाँ पर तीन डिफरेंट वर्ड है, माई चैनल एंड नेम, उन्हें हमें तीनों को कंबाइन कर दिया, तो ये हमें यहाँ से पता चल गया कि इस वेरिएबल को हम कैसे रीड कर सकते हैं। अगर हम इसे सी को भी लोअर केस लिखे और एन को भी लोअर केस लिखे और तब इसे पढ़ने की कोशिश करें, तो वैसे तो ये फॉलो कर रहा है रूल को एक वेरिएबल नेम के, पर हमें डिफ़िकल्ट होगा उसे पढ़ने में, तो इसलिए कैमल केस एक अच्छा एग्जाम्पल होता है किसी भी डिस्क्रिप्टिव नेम को लिखने का। दूसरा केस हो जाता है पास्कल केस, इसमें हर एक जो वर्ड है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव नेम देख सकते हैं माई चैनल नेम, और हमें तीनों कैरेक्टर पढ़ सकते हैं। अगला जो होता है स्नेक केस, इसमें हर एक वर्ड जो है वो सेपरेट होता है एक अंडरस्कोर से, तो इसमें तीनों वर्ड हम पढ़ सकते हैं अलग अलग, जैसे माई अंडरस्कोर चैनल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू कोड टाउन। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे तीन वर्ड जो दे रखे हैं वो तीनों वर्ड सेपरेट हैं अंडरस्कोर से, और ये एक वेरिएबल के रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये लीगल वेरिएबल नेम होता है। अगले हम देख लेते हैं कि मेनी वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, अगर हमारे पास में मल्टीपल वेरिएबल हैं उन्हें हमें मल्टीपल वैल्यू देनी है तो हम कैसे दे सकते हैं। तो हम यूज़ कर सकते हैं कि तीन वेरिएबल x, y, z, और हम उन तीन को अलग अलग वैल्यू देनी है, तो उन तीनों की अलग अलग वैल्यू हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कार, बाइक, बस। और अब ये तीनों वैल्यू अलग अलग है, इसलिए तीनों अलग अलग वेरिएबल को असाइन होगी। जो वेरिएबल हम पहले लिखेंगे उसको वैल्यू पहले असाइन होगी, जो वेरिएबल हमने लास्ट लिखा है उसको लास्ट वाली वैल्यू असाइन होगी। तो जब हम प्रिंट करेंगे x, y, z, तो हमारे पास में आ जाएगी x की वैल्यू कार, y की वैल्यू बाइक और z की वैल्यू बस। अगर हम z को x की जगह पर लिखें और x को z की जगह पर लिखें, तब हमारा आउटपुट होगा कि z की वैल्यू आ जाएगी बस एंड z की वैल्यू आ जाएगी कार एंड x की वैल्यू आ जाएगी बस। अब अगर हमारे पास में एक ही वैल्यू है और उसे हमें मल्टीपल वेरिएबल को देना है, तो हम उसे इक्वल साइन का यूज़ कर सकते हैं, x इक्वल वाई इक्वल जेड इक्वल कार। तो इन तीनों की वैल्यू सेम है कार, तो इसलिए हम तीनों को इक्वल लिख करके और कार लिख सकते हैं। जब हम प्रिंट करेंगे x, y, z, तो हमारा आउटपुट है वो आ जाएगा कार कार कार। अब अगला है कि अगर हमारे पास में कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसमें से हमें सिर्फ पार्टिकुलर चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि कुछ ही चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे कि हमारे पास में लिस्ट या टपल है। अब लिस्ट टपल क्या होता है हम आगे जानेंगे,
तो हमारे पास में एक व्हीकल है जो एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर है कार है, बाइक है, बस है, ये व्हीकल के अंदर आती है। अब हम इनमें से तीनों को अलग करना है तो हम इसमें वैल्यू लिख सकते हैं x, y, z इक्वल टू व्हीकल, यानी कि x, y, z ये तीन वेरिएबल है जिनकी वैल्यू जो है वो है व्हीकल लिस्ट के अंदर जो भी आइटम है उनके इक्वल है। तो अब हम अगर प्रिंट करेंगे x, y और z तो हमारे पास में उनकी वैल्यू आ जाएगी कार, बाइक और बस। अब एक आउटपुट वेरिएबल जो प्रिंट फंक्शन है उसे हम यूज़ करेंगे किसी भी आउटपुट वेरिएबल के लिए। जैसे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया x इक्वल टू पाइथन इज़ फन, जो कि एक स्ट्रिंग है जो स्टोर है x नाम के वेरिएबल में। जब हम प्रिंट x करेंगे तो हमारे पास में जो आउटपुट है वो आ जाएगी पाइथन इज़ फन। अब हम देखेंगे आउटपुट वेरिएबल के अंदर और मोर डिटेल में कि अगर हमें लिखना है कि मल्टीपल वेरिएबल को जो है हमें एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो हम उसे कोमा की मदद से यूज़ कर सकते हैं। कोमा यूज़ करके हम मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यू को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में x की वैल्यू हो गई पाइथन, y हो गया इज़, z की वैल्यू हो गई फन। जब हम लिखेंगे प्रिंट x, y, z तो हमारे पास में जो आउटपुट है वो आ जाएगी पाइथन इज़ फन। अगली चीज़ है, अगर हमें दूसरा एग्जाम्पल यूज़ करना है तो हम प्लस फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस ऑपरेटर का, जहाँ पे यह तीनों चीज़ों को ऐड करेगा। तो x की वैल्यू पाइथन, y की वैल्यू इज़, z की वैल्यू फन जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा पाइथन इज़ फन। पर यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि हमने पाइथन लिखा और एक स्पेस छोड़ दिए, यहाँ पर हमने इज़ लिखा और एक स्पेस छोड़ दी यहाँ पर। यह इसलिए होता है क्योंकि जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो इस वाले जो इज़ है इसके लिए एक स्पेस हमें यहाँ पर डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम पाइथन में कोई सी भी चीज़ ऐड करते हैं तो सिंपली उसे ऐड कर देता है। अगर हमें स्ट्रिंग को ऐड करना है तो वह एक साथ ही स्ट्रिंग को लिख देगा और जब हमारा आउटपुट आएगा उसमें यहाँ पे जो है स्पेस नहीं मिलेगी। पाइथन इस फन में कोई भी स्पेस नहीं रहेगी और उसके बाद में जो हमारा मीनिंग है आउटपुट का वो पूरा चेंज हो जाएगा। इसलिए जब भी हम प्लस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे हमेशा स्ट्रिंग में तो हम एक स्पेस अगले वाले जो भी वेरिएबल है उसके लिए छोड़ेंगे। अगला है आउटपुट वेरिएबल। अब आउटपुट वेरिएबल क्या होता है उसके अंदर हम और डिटेल में जानेंगे कि अगर हमें अलग अलग डेटा टाइप को यूज़ करना है और उसे प्रिंट करना है तो वैसे तो अलग अलग डेटा टाइप को हम ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हम ऐड ऑपरेटर का यूज़ नहीं करेंगे, पर हम कोमा की मदद से सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग ऑपरेटर को। तो जैसे x इक्वल टू पाइथन, y इक्वल टू वर्जन एंड z इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पर देखिए x जो है डेटा टाइप है पाइथन, उसका जो डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया, y का डेटा टाइप भी स्ट्रिंग हो गया और z का जो डेटा टाइप है वो हो गया इंटीजर। और हमें अगर इन तीनों चीज़ों को ऐड करना है तो हम सिर्फ कोमा यूज़ करेंगे और कोमा की मदद से तीनों चीज़ ऐड हो जाएगी। अगर हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो हमारे पास में जो है एरर आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल वेरिएबल की। तो ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो फंक्शन के जो ग्लोबली यूज़ हो जाते हैं, जो फंक्शन के अंदर और फंक्शन के बाहर कहीं भी यूज़ हो जाते हैं। और अब यहाँ पर देखिए हमने एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किया x इक्वल टू फन, और जब हमने इसे यूज़ किया फंक्शन के अंदर def से हमारा फंक्शन स्टार्ट हुआ। हमने यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन लिखा, उस फंक्शन के अंदर जो है हमने x की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं प्रिंट पाइथन इज़ एंड प्लस x। तो जो x है ये वेरिएबल है जो फंक्शन के बाहर क्रिएट किया है, लेकिन हम उसे फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के बाहर क्रिएट होता है आउटसाइड ऑफ द फंक्शन और कैन बी यूज्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। तो जब हमने प्रिंट किया तो पाइथन इस फन जो है वो लिखा हुआ आ गया। अगला आता है लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल जो है वो होता है जो किसी भी फंक्शन के अंदर क्रिएट हो और फंक्शन के अंदर ही उसका यूज़ हो। तो हमने यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट किया, हमने लिखा x इक्वल फन एंड हमने लिखा प्रिंट पाइथन इज स्पेस प्लस x एंड हमने प्रिंट किया फंक्शन को, हमारे पास में लिखा हुआ आ गया पाइथन इज़ फन। और जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो फंक्शन के अंदर ही क्रिएट होते हैं और उसका यूज़ सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही रहता है। और जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो फंक्शन के बाहर क्रिएट होते हैं और उसका फंक्शन जब तक हमारा एक प्रोग्राम रहता है हम तब तक उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं।
तो इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट ज़रूर करें और अपना डाउट पूछें। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।